2026 में क्या होने वाला है? आज की वीडियो में आपको एक अजीबो गरीब बात बताने वाला हूं। एक ऐसी बात कि जिसको सुनकर डेफिनेटली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये 13 सितंबर 2025 की है। अब इस पर्टिकुलर डेट से जितने इवेंट्स इसके बाद हुए हैं जियोपॉलिटिक्स में, दुनिया में, ईरान में, तुर्की में, अमेरिका में, फेक स्टेट में या इवन पाकिस्तान में, जरा उनको बैक ट्रैक करके देख लीजिएगा, आपको जियोपॉलिटिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये पूरा अजीबो गरीब वाकया बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव समझते हैं कि इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने फर्स्ट एड्रेस टू द नेशन किया है, और उस एड्रेस टू द नेशन की लैंग्वेज सन्ने से ताल्लुक रखती है, क्योंकि वो लैंग्वेज इंतहाई कैलकुलेटेड है, इंतहाई फर्म है, और वो लैंग्वेज आपको बताती है कि ये जंग अभी थमने का नाम नहीं लेगी। दूसरी तरफ फेक स्टेट के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बारे में सोशल मीडिया गर्म है कि नेतन्याहू को शायद मार दिया गया है। ये बात जहन में रखें कि आधे लोग मसरूफ हैं इस चीज में कि नेतन्याहू को मार दिया गया है, आधे लोग मसरूफ हैं उसके हाथ की 5 की बजाय 6 उंगलियां निकालने में। लेकिन आप ये बात याद रखें कि मरने या मारने से फर्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह यह है कि चेहरे बदलते हैं, पॉलिसीज नहीं। और तीसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मेरी नजर में एक इंतहाई प्रिडिक्टेबल आदमी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जून 2025 में जब ईरान पर अटैक हुआ और इस्राइल कॉन्फ्रंटेशन में आगे बढ़ा, तो हर कोई कहता था और पूछता था डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या अमेरिका B-2 बॉम्बर भेजेगा। तब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और आपने ये देखा कि B-2 बॉम्बर बाहर निकाला गया, फिर वो गुआम तक पहुंचा, फिर वो मिडिल ईस्ट तक पहुंचा, और फिर उसके बाद अटैक शुरू हो गया, यानी टाइम गेनिंग की स्ट्रैटेजी। और फिर आपने इस साल भी देखा कि यूएस प्रेसिडेंट कहते रहे कि निगोशिएशन चल रही है, ईरान से बात चल रही है, 10 दिन का वक्त चाहिए, और इसी देर के अंदर USS लिंकन और USS जेराल्ड फोर्ड पहुंच जाते हैं मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट पहुंचने के बाद, सेटल डाउन हो जाने के बाद, ईरान के साथ जंग का आगाज होता है। और इस वक्त ईरान की जंग में डी एस्केलेशन चल रही है। इस वक्त लड़ाई उतनी तेज नहीं है, लेकिन आप सुन क्या रहे हैं? आप सुन ये रहे हैं कि इस्राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सॉरी, फेक कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तबाह हो चुका है, और अमेरिका ने साउथ कोरिया में लगे हुए अपने थार्ड सिस्टम को इस्राइल मूव किया है, और साउथ कोरिया ने वीडियो भी इशू कर दी है कि सिस्टम हैंड ओवर कर दिया गया है, और जैसे ही ये सिस्टम आएगा उसके बाद फिर एस्केलेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि 13 सितंबर को वो अजीबो गरीब बात क्या हो? 13 सितंबर 2025 ये उन दिनों की बात है जब मैं चैट GPT यूज किया करता था। ये उन दिनों की बात है